पास 75 नहीं है तो आपको ये कॉलेजेस तो नहीं ही मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपके पास रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस हैं। रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस में बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं, लाइक यू कैन अटेम्प्ट इन यूपीटीयू, यू कैन गो फॉर जैक दिल्ली, you can also go for JAC Chandigarh and you can also go for other state various to हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जेई मेंस का एग्ज़ाम जो आपका 2025 में होने वाला है बच्चों, उसको अटेम्प्ट करने से पहले कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि अगर हम बीटेक करते हैं मैम, या फिर अगर हम किसी और, जैसे कि 12th के जो बच्चे हैं जिनको की क्वेरीज हैं कि हम मैम आगे क्या करें, और अगर हम बीटेक करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो स्टूडेंट्स, आपका एक एग्ज़ाम होता है जेई मेंस का, जिस पे हमारा ये चैनल पूरा बेस्ड है, उसमें सारी काउंसलिंग्स की अपडेट्स भी रहती हैं। तो बेसिक आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ही मैं आपको सारी जानकारी दे देती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी हैं जो कि 10th और 12th या 11th क्लासेस में हैं और उनको अभी आगे के स्टेप्स लेने हैं और क्या करना है। जैसे किसी के पास बायो भी है, मैथ्स भी है, कंफ्यूज्ड है कि हमें क्या करना है, नीट का भी एग्ज़ाम वो दे सकता है, जेई मेंस भी दे सकता है। तो स्टूडेंट्स, दोनों की ही बच्चों की क्वेरीज जो हमें वो सॉर्ट कर सकते हैं। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि अगर हमें बीटेक करना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, तो हमारे पास ऑप्शन है जेई मेंस का, ठीक है। जेई मेंस जो हमारा एग्ज़ाम है ये हमारा एनटीए कंडक्ट कराता है, जैसा कि मैं पहले कई बार बता चुकी हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस कभी भी देखे हो, चेकआउट किए हो, तो स्टूडेंट्स ये आपका 2 सेशन में आपका पेपर होता है। 2 बार आप इसको अटैम्प्ट दे सकते हैं एक साल के अंदर। और पहला सेशन का जो आपका फॉर्म आने वाला है वो आपका जल्द ही आने वाला है, नोटिफिकेशन नवंबर दिसंबर तक आपका फॉर्म ये चलेगा, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल चीज़ें जो आपको चाहिए, मतलब बेसिकली सिर्फ आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, अगर आपने 2023 में 12th की हुई है तो आप अपना इसमें पास करेंगे, 12th पास्ड, एंड आप अपने सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे इसमें प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने 24 में की है देन स्टिल द सेम प्रोसेस। अगर आप 25 में अपीयरिंग है, मतलब अभी आप 12th देंगे, तो भी आप जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। बच्चों जो 12th में है बोर्ड्स भी देंगे, जेई मेंस का पेपर भी देंगे, वो सारे बच्चे भी जेई मेंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, 12th में आपको 75% चाहिए होगा, ठीक है। तो 12th में जो ये जो आपका क्वेश्चन रहता है कि मैम अगर हमारे 75 नहीं है तो क्या हम इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे, तो बच्चों ऐसी बात नहीं है। अगर आपके 75% इन केस, अगर आपके 23 में 24 पे आपने 12th की है और आपके 75% से आप रह गए हो, देन स्टिल यू कैन गेट अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जिसमें कि आपके स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो सकते हैं जहां पे आपकी एलिजिबिलिटी 75 की डिमांड नहीं की गई है। तो आपको जो 75% का क्राइटेरिया है वो आपके जो नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेजेस हैं बच्चों, नेशनल इंपॉर्टेंस कॉलेजेस, उसमें आपको ये आपको चाहिए होगा, ठीक है। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस लाइक IITs, NITs एंड आपके IIITs एंड देन आपके CFTIs, ये आपके कॉलेजेस आपको इसमें 75% का क्राइटेरिया रहता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप इन कॉलेजेस के लिए ही आप अगर ड्रॉप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल फॉर 24 से अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं, 24 पे आपने 12th किया है एंड यू आर टेकिंग अ ड्रॉप, देन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके पास 75 नहीं है तो आपको ये कॉलेजेस तो नहीं ही मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपके पास रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस है। रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस में बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं, लाइक यू कैन attempt in UPTU, you can go for JAC Delhi, you can also go for JAC Chandigarh and you can also go for other state various जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं या काउंसलिंग्स होती हैं, तो वो सब पे बेस्ड आप अपनी यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं अटेम्प्ट, और आप कॉलेजेस में एनरोल हो सकते हैं गाइस, ठीक है। अब हम देखें कि अगर हमें ये फॉर्म अप्लाई करना है जो हमारा दिसंबर तक चलेगा, अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट पे लिखते हैं तो थोड़ा कंपटीशन भी थोड़ा देख लेते हैं कितना कंपटीशन बढ़ने वाला है भाई। तो जैसा कि हम देखें 24 पे हमारे पास जनवरी अटेम्प्ट में जो बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे वो हमारे 12,31,000 बच्चे जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए थे, और अप्रैल सेशन में 11,79,000 बच्चा जो है वो रजिस्टर्ड हुआ था।
और ये हमारा 23 में देखेंगे तो 8,60,000 बच्चे एनरोल हुए थे, और जो अप्रैल सेशन था वो 9,37,000 बच्चे इसमें रजिस्टर्ड किए गए थे। तो रजिस्टर्ड किए थे, तो जो अटेम्प्ट किए थे पेपर उसमें लमसम 50,000 60,000 कम थे। तो उस हिसाब से आप देखो कि इतना कंपटीशन जो है वो आपका 24 में बढ़ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2025 का जो जेई मेन का अटेम्प्ट होगा उसमें कितना कंपटीशन बढ़ने वाला है। ठीक है, दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क एरिया। तो हमें ये अब एनालाइज देखना होगा कि बच्चों आपका कंपटीशन जो है वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज ही होता है, और कट ऑफ भी उसी अकॉर्डिंग वेरी करती है। तो उसकी जानकारी के लिए आपको एक एक्सपर्ट, एक गाइडेंस, और उसके लिए आपको एक किसी की गाइडेंस को फॉलो तो करना ही होगा। तो जिसकी आपको गाइडेंस जेन्युइन, ठीक और अच्छी लगती है उसको आप फॉलो करते हुए ही अपनी काउंसलिंग अटेम्प्ट करिए। अब जैसा कि हर साल होता है, इतने साल से मैंने काउंसलिंग फील्ड में बच्चों के साथ गाइडेंस, काउंसलिंग सब कुछ में पूरा सहयोग किया, और हर साल मैंने कुछ ना कुछ ऐसे एक केस काउंसलिंग ओवर होने के बाद देखे जिसमें कि बच्चे को जानकारी नहीं हो पाई कि वो अपनी रैंक को कैसे बेस्ट वे में यूज़ कर सकता था, और उसने जो कॉलेज उसको मिल रहा था उससे आपने नीचे लेवल का कॉलेज ऑप्ट कर लिया, और आप उसमें पढ़ के आपने कहीं ना कहीं रिग्रेट करना शुरू कर दिया कि हमें अपनी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट मिल रहा था बट हम जा नहीं पाए क्योंकि हमको जानकारी नहीं हो पाई। तो स्टूडेंट्स वीडियो को ज़रूर ऐसे देखा करिए, और ज़्यादा समय मैं नहीं कहूँगी कि आप वीडियोस चेक कीजिए। जब आपका पेपर एंड हो जाए उसके बाद आप काउंसलिंग्स पे ज़रूर वीडियोस देखिए। अभी आपको पढ़ना है, ठीक है, एग्ज़ाम में कंपटीशन बढ़ने वाला है और उसके लिए तैयारी करनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मॉक पेपर्स एंड आपके जेईई मेंस पे बेस्ड जितने भी आपके सारे जो क्वेश्चंस, डाउट्स और आपकी जो भी आपने तैयारी कर रखी है पिछली साल की, उसको फिर से अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, पेपर्स लगाइए और आप मॉक ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज़रूर ज्वाइन कीजिए और ये सब आप देने शुरू कर दीजिए। बच्चों, अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो वो सब ज़रूर अटेम्प्ट करिए, सो दैट आपको अपनी पोजीशन पता चले कि आप कहाँ अभी भी स्टैंड कर रहे हैं और आपको कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, लेकिन परेशान भी मत होना, टेंशन ज़्यादा मत लेना, डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एकदम चिल्ड वे में एकदम पढ़ाई करते रहिए। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इस समय परेशान है कि हमारी तैयारी इतनी अच्छी नहीं हो पा रही और पेपर सर पे। तो स्टूडेंट्स, अभी भी समय है, थोड़ा आप रिलैक्स रह के अपनी मॉक प्रिपरेशंस को स्टार्ट करिए और अपने टेस्ट सीरीज़ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आप चैनल पे बने रहिए, आपको काउंसलिंग पे लगातार अपडेट्स हमारे इस चैनल पे प्रोवाइड होती रहेंगी। तो स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड सर्कल पे ज़रूर सर्कुलेट करिएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और स्टूडेंट्स, कमेंट करिए आपको जो भी आगे नेक्स्ट इसमें आपको सेशंस चाहिए या फिर नेक्स्ट आपको जो भी टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू गाइस विद द नेक्स्ट वीडियो।